दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, जानेंगे एक करके। यूपी पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खाते में अब हर महीने का 1500 रुपए मिलेगा। फ्री गैस सिलेंडर इसी होली का फरवरी महीने में मिलने वाला है। एक खबर बेहद खास है, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें पहले खबर की, तो यूपी में फ्री गैस सिलेंडर होली पर मिलने वाला है। यूपी में होली पर 2.25 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। सीएम योगी ने करोड़ों महिलाओं को दी है उज्ज्वला की सौगात। खाते में सब्सिडी ट्रांसफर होगा। अगर आपके घर में कोई महिला है तो आप फ्री गैस सिलेंडर पा सकते हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपने लिया है तो बढ़िया है, नहीं लिया तो ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसी फरवरी में 20 तारीख के बाद से आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। मार्च के पहले हफ्ते में ही होली है और होली के लिए ही फ्री गैस सिलेंडर दिया जाता है। इसकी शुरुआत फरवरी से हो रही है। 300 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, बाकी का 553 रुपए यूपी सरकार देगी, यानी 853 रुपए में आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन पहले खुद अपने पैसे का लेना होगा। गेरुआ धारण करने से कोई संत नहीं हो जाता, शंकराचार्य होने पर उठा सवाल। तो भड़के हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता वाले बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के बयान पर जवाब देते हुए कि कोई भगवा धारण करने से योगी या संत नहीं हो जाता। इस बीच किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट। 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, 2000 रुपए कब खाते में पहुंचेगा, क्योंकि 21वीं किस्त तक तो मिल चुका है। 22वीं किस्त का इंतजार हर कोई कर रहा है। सरकार अब तक कुल 21 किस्त दे चुकी है, लेकिन योजना के लिए KYC से लेकर भू सत्यापन तक काम करवाना जरूरी है। जिनका फार्मर ID नहीं बना होगा उनको किसान निधि नहीं मिलेगी। 22वीं किस्त को लेकर यही अपडेट है। 19 नवंबर को 21वीं किस्त आई थी, अब 22वीं किस्त आपको फरवरी में ही मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि फार्मर ID बहुत सारे लोगों ने आवेदन नहीं किया। भू सत्यापन और आधार लिंकिंग का काम रुका हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस बार 10 लाख से ज्यादा यूपी में ही किसान निधि से लोग बाहर हो रहे। अच्छा, योगी सरकार ने तोहफा दे दिया और अपना वादा पूरा कर दिया। 2022 चुनाव के लिए संकल्प पत्र में जो वादा था, 1 करोड़ 18 लाख महिलाओं को यह फायदा होगा सीधे खाते में। अब अप्रैल से बढ़कर पेंशन मिलेगा। जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन जो है वो आपको 4500 रुपए मिलेगी। वृद्ध जन हो या फिर दिव्यांग हो या फिर निराश्रित विधवा महिला हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है, जो भाजपा के 2022 के संकल्प पत्र का वादा है। इस वृद्धि से वृद्ध जन, दिव्यांग और निराश्रित विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनावी लाभ हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि 1500 रुपए हर मासिक हो चुका है। अब आपको पेंशन कुल 4500 रुपए मिलेगा। जनवरी फरवरी मार्च का, अप्रैल से बढ़ी पेंशन दी जाएगी। ओवैसी बोले, वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट न बने। RSS और बीजेपी भारत को धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। संविधान भारत माता की जय से शुरू नहीं होता। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादे उल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम गाना, इसको सम्मान देना देश से वफादारी का टेस्ट नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और RSS एक धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। अच्छा, सोना इस हफ्ते जो है 687 रुपए केवल महंगा हुआ है। 1,52,000 पे पहुंचा है और स्थिर है। चांदी की कीमत 2,496 रुपए सस्ती हुई है। बढ़ी हुई कीमत देखने को नहीं मिलेगी कि आज 10,000 बढ़ गया, 15,000 बढ़ गया, इतना कम ही है। यानी कि अब 1.5 लाख 2.5 लाख के आसपास ही आपको सोना चांदी देखने को मिलेगा। ऐसे में चाहे तो आप खरीद सकते हैं। आगरा में जलाभिषेक के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। शिवरात्रि के दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। जरा विजुअल देखिएगा, हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ी। वही बाबा आनंदेश्वर दूल्हा बने। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। महाशिवरात्रि पर रात 1 बजे से जलाभिषेक हो रहा। 120 CCTV से निगरानी भी हो रही। वही इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगा। दिसंबर में क्रू की कमी की वजह से 5000 उड़ानें रद्द हुई थी। अब बैकअप तैयार कर रही है कंपनी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती करने की तैयारी में है। कंपनी 1000 से ज्यादा पायलट नियुक्त करेगी। यह भारतीय विमान क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती मुहिम में से एक है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होगा पंचायत चुनाव। OBC आयोग की रिपोर्ट आने में लगेंगे 6 महीने। पार्टियों की भी तैयारी नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होते नहीं दिख रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने OBC आरक्षण तय करने के लिए आयोग बनाने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन और राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी में मद्देनजर साफ है कि यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही कराया जाएगा। अच्छा, राजपाल यादव को बेल नहीं मिला है। ये बेल मिलने वाला दावा गलत है। वायरल वीडियो में सलमान खान को शुक्रिया करते दिख रहे हैं। 16 फरवरी को होगी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई। चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा कि एक्टर को बेल मिल चुकी है, जिसके बाद उन्होंने सलमान खान को शुक्रिया किया है। हालांकि ये दावा गलत है। वायरल हो रही वीडियो काफी पुराना है।
दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड लोन 6 साल में चुका सकेंगे। आरबीआई का नया ड्राफ्ट जारी है। मिट्टी जांच और जैविक खेती के लिए अलग फंड मिलेगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केसीसी स्कीम को और अधिक लचीला और आधुनिक बनाने के लिए संशोधन किया है और इसका ड्राफ्ट जारी किया है। 6 मार्च तक लोगों से फीडबैक भी मांगा गया है। जरा विजुअल देखिएगा, दाल मंडी में बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर पोते से बोले, लगता है कुछ नहीं बचेगा, घर तक नहीं पहुंच सकी लाश। वाराणसी की दाल मंडी में एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कारण ये था कि उसका घर टूट रहा था और हर किसी की यही हालात हैं। दरअसल दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का हथौड़ा लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा घोषित किया गया है और जिसकी वजह से अब लोगों का घर भी छिन रहा। बेटा बोला, हमारा नसीब इतना खराब है कि दाल मंडी में मलबा गिरे रहने की वजह से लाश घर के दरवाजे तक नहीं जा सकी। अस्पताल में ही हमने उन्हें आखिरी बार नहलाया और 100 यात्रा निकाली। मृत बुजुर्ग का नाम मंगू है। अच्छा, रूस में व्हाट्सएप बैन हो गया है। स्वदेशी ऐप चलाना होगा। हाइब्रिड मक्का उगाने वाले पहले किसान लेंका का निधन हो गया है। जी दोस्तों, रूस में अब व्हाट्सएप बैन रहेगा, स्वदेशी ऐप ही चलाना होगा। अच्छा, इमाम बोले जहां वंदे मातरम अनिवार्य है वहां से अपने बच्चों को निकाल दें। उज्जैन में कहा यह हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है, फैसला वापस सरकार ले ले। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूल में, अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजेगा। लेकिन अब इमाम बोल रहे हैं कि अगर किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में अगर वंदे मातरम हो रहा है अनिवार्य, तो आप अपने बच्चों को वहां से निकाल लें। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। योगी बोले दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, गोरखपुर की हवा शुद्ध है। रवि किशन की चुटकी भी ली है। गोरखपुर में सीएम योगी ने शनिवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है जैसे गैस चैम्बर हो। यहाँ सांस लेना भी कठिन है, आंखों में जलन होती है। गोरखपुर में वातावरण एकदम शुद्ध है। पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। आपको बता दें, दिल्ली में भी भाजपा की ही सरकार है, जहां की एयर क्वालिटी को लेकर सीएम योगी ने निशाना साधा है। अब ऐसे में अपनी ही पार्टी पर निशाना सीएम योगी ने साध दिया। बात कर ले दोस्तों राशन योजना का, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में फ्री राशन फरवरी महीने का बंट रहा है। 8 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये राशन दिया जाएगा। कुछ जिलों में गेहूं ज्यादा मिल रहा, कुछ जिलों में चावल ज्यादा मिल रहा। हालांकि ऐसे कई मंडल है जहां पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अगर आपने फरवरी महीने का राशन नहीं लिया तो फटाफट ले लें, क्योंकि इसी फरवरी महीने में 21 फरवरी से आयुष्मान कार्ड भी कोटेदार बनाएंगे। कोटेदारों को आयुष्मान कार्ड के ID पासवर्ड दी गई है, जिस वजह से आप अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए कोटेदार से ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और फ्री लाभ ले सकते हैं 5 लाख के इलाज का। ऐसे में राशन कार्ड आपका बेहद अहम हो जाता है और इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, कोटेदार नहीं बनाएगा, तो ये सब गलत है। खुद आप गूगल पे सर्च करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और फायदा भी पा सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 17 को रहमान का शपथ समारोह रहेगा। मोदी को भी न्योता मिला है। इसी दिन पीएम की मुंबई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी। ढाका जाने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से अलग इस बार राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होना है। ढाका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दोस्तों, सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीने 20,500 रुपए तक की कमाई होगी। में मिल रहा है सालाना 8.2% का ब्याज। इनकम का पूरा गणित आप समझ लीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और हर महीने अपने इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS में निवेश जरूर करें। रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम आपका होगा। अभी इस पर 8.2 सालाना ब्याज मिलता है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए तक का ब्याज आप हासिल कर सकते हैं, जो मंथली बेसिस पर 20,500 रुपए होगा। 30 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपए में अकाउंट खुलता है। 30 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 8.2 का सालाना ब्याज मिलेगा, तो मौका है अभी इसमें आप निवेश कर लीजिए, जिससे फायदा आपको आगे मिले। लाइव सेशन में ट्रोल हो गए हैं रणबीर कपूर। फैन बोला एक सुपरस्टार फिल्म रिलीज का बोलकर 3-4 साल गायब हो जाता है। एक्टर बोले ये मेरी बदकिस्मती है।
वही दोस्तों लखनऊ में चाइनीज मांझा पीड़ित परिवार से मिले अजय राय, बोले सीएम योगी ने कहा था कि हत्या का एफआईआर होगा, कितने मुकदमे अभी तक दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने चाइनीज मांझे से जान गंवाने वाले मोहम्मद शोएब के परिजनों से मुलाकात की और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि चाइनीज मांझे से यदि किसी की जान जाती है तो हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अब तक न तो ठोस कार्रवाई हुई है, न पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता दी गई है। अच्छा, ओ रोमियो ने 2 दिन में कमाई की है 23 करोड़ रुपए से ज्यादा। शनिवार को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14 करोड़ से ज्यादा रहा है। वीकेंड का फायदा मिला है, 43% उछाल मिली है। वही 22 अप्रैल को खुलेगा केदारनाथ धाम का कपाट। महाशिवरात्रि पर उखी मठ में तिथि घोषित हुई है। 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू हो जाएगी यात्रा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुल जाएंगे। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई को सपोर्ट करें फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।